जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं गिरजापति सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जी हाँ मित्रों, आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। तो मित्रों हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं तो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें मित्रों, इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। तो हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट, जी हाँ मित्रों प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। जी हाँ मित्रों, पहाड़ों में प्रेममय संगीत विधा के है। जी हाँ, इसकी जो रचनाकार है प्रेम शिव सागर मिश्र जी हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं या रांघे राघव जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर करेक्ट उत्तर होगा मित्रों वो उपेंद्र नाथ अस्क हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। आगे हम लोग देखते हैं स्वर्गो विधान बिना साप की विधा है। जी हाँ मित्रों, ये रचना जो विधा पूछा है इसमें रिपोर्ताज है, संस्मरण है, यात्रा साहित्य है, आत्म कथा है। इसका जो राइट आंसर होगा दो का वो ए हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, रिपोर्ताज ये रिपोर्ट सबसे हुआ है। अगर इसके जन्म की बात करें तो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास 1914। जी हाँ मित्रों, तो इसके आसपास हुआ था। इसका समय साम्यवादी, जी हाँ मित्रों समय साम्य, इसका जो करेक्ट उत्तर हो रिपोर्ताज हो जाएगा। समय साम्यवादी किसकी जीवनी का वर्णन है? जी हाँ मित्रों, भरत भूषण अग्रवाल की, अमृतलाल नागर की, महात्मा गांधी की या राहुल सांस्कृत्यायन जी की। तो तीन का जो सही उत्तर होगा मित्रों, समय साम्यवादी में किसकी जीवनी का वर्णन है? तो तीन का डी हो जाएगा, राहुल सांस्कृत्यायन जी। जी हाँ मित्रों, राहुल सांस्कृत्यायन जी की ये जीवनी है। इनमें से दलित, जी हाँ मित्रों, इनमें से दलित लेखक माता प्रसाद की आत्मकथा है। जी हाँ मित्रों, झोपड़ी से राजभवन तक, झोपड़ी से महल तक, झोपड़ी से भवन तक, झोपड़ी से राजभवन तक, झोपड़ी से राज दरबार तक दिया हुआ है। तो चार का जो सही उत्तर होगा झोपड़ी से राजभवन तक। जी हाँ मित्रों, झोपड़ी से राजभवन तक ये माता प्रसाद गुप्त की आत्मकथा है। भैरवी तंत्र, जी हाँ मित्रों, भैरवी तंत्र विधा है, रिपोर्ताज है, यात्रा वृत्त है, आत्मकथा है या जीवनी है। तो पाँच का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो आत्मकथा हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये आत्मकथा है, सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं टुकड़े टुकड़े दास्तान। जी हाँ मित्रों, टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक हैं रामदरस मिश्र जी, कमलेश्वर जी, राजेंद्र यादव जी, अमृतलाल नागर जी। तो छः का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो अमृतलाल नागर हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, अमृतलाल नागर सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं लगता नहीं दिल मेरा। जी हाँ मित्रों, लगता नहीं दिल मेरा की लेखिका है जी माँ कुसुम अंसल जी हैं, किसड़ा अग्निहोत्री जी हैं, प्रभा खेतान है, मन्नू भंडारी जी हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों एक किसड़ा अग्निहोत्री जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, किसड़ा अग्निहोत्री सही उत्तर है। भारत में प्रगतिशील साहित्य, जी हाँ, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ जी, शिवदान सिंह चौहान जी, रामविलास शर्मा जी, मार्क्सवादी हैं, नंदुलारे वाजपेयी जी। तो आठ का जो सही उत्तर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान जी। जी हाँ मित्रों, इनका है। आगे हम लोग देखते हैं कि 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि विरुद्धों का सामंजस्य विधा है। जी हाँ मित्रों, विरुद्धों का सामंजस्य विधा है, निबंध है, आलोचना है, कहानी है, उपन्यास है। तो 9 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो बी हो जाएगा, आलोचना। जी हाँ मित्रों, आलोचना राइट आंसर है। मानव मूल और साहित्य के लेखक हैं। जी हाँ मित्रों, मानव मूल और साहित्य के लेखक हैं धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा जी, यशपाल जी, विष्णुकांत शास्त्री जी। तो 10 का जो सही उत्तर होगा वो धर्मवीर भारती जी है। जी हाँ, अगर इनकी पत्रिका की बात करें धर्मयुग है और इनकी अन्य रचनाओं जैसे गुनाहों का देवता है, गेहूं बनाम गुलाब है, ये तो रामवृक्ष बीनीपुरी का हो जाएगा, लेकिन धर्मयुग इनकी जो प्रसिद्ध पत्रिका भी रही है। आगे हम लोग देखते हैं श्रीश की याद आई निबंध। जी हाँ मित्रों, श्रीश की याद आई निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कुबेर नाथ राय जी, विवेकी राय जी। तो राइट आंसर जो होगा सही उत्तर होगा मित्रों वो एक हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र जी। जी हाँ मित्रों, इनका सही उत्तर है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ मित्रों, एक क्वेश्चन बहुत मित्रों से गलत हो जाता है कि जो नहीं शब्द दिया हुआ है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ललना है, परमदा है, ललित है, तरुणी है। तो 12 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो ललित। जी हाँ मित्रों, ललित का अर्थ होता है सुंदर, तो इसका ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। पांडव, जी हाँ मित्रों, पांडव शब्द में प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय, प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तद्धित प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं मित्रों, एक कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित
कृदंत प्रत्यय जो क्रिया में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में लगते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, तद्धित प्रत्यय है, सही उत्तर है। फेंक कर आक्रमण करने वाला हथियार। जी हाँ मित्रों, फेंक कर आक्रमण करने वाला हथियार उसे क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अस्त्र कहते हैं, आयुध कहते हैं। तो 14 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो अस्त्र है। जी हाँ मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अस्त्र, राइट आंसर है। इसका एक फार्मूला है, शस्त्र जो साथ में रहे, जो मतलब साथ में जैसे लाठी डंडा पेना है जो आप लोग उदाहरण तौर पर ले सकते हैं, तो ये शस्त्र हो जाएंगे। जो हमसे अलग, जो फेंक कर फेंका जाए, आ माने अलग, जो हमसे अलग हो जाए उसे अस्त्र कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जी हाँ मित्रों, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आग है, गाय है, पहाड़ है या यमुना है। तो इसने पूछा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हाँ मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो 15 का डी हो जाएगा। ये एक व्यक्ति विशेष का है, बाकी समूह का बोध करा रहे हैं। यमुना सही है। दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? जी हाँ मित्रों, दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? सोरठा है, सवैया है, कुंडलिया है, छप्पय है। तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो कुंडलिया हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, कुंडलिया। सोरठा का, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जी हाँ मित्रों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिद्वंदिता है, प्रतिद्वंदिता है, प्रतिद्वंदिता है, प्रतिद्वंदिता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 17 का वो बी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ऑप्शन में जो बी है ये राइट आंसर सही है। आगे हम लोग देखें चौमासा। जी हाँ मित्रों, चौमासा, चौमासा, चौमासा में कौन सा समास है? जी हाँ मित्रों, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसको चौमासा संख्यावाची है, तो इसलिए ये द्विगु समास हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये द्विगु समास, द्वंद्व समास जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता चा, पिता चा। आगे हम लोग देखते हैं संधि शब्द है। जी हाँ मित्रों, संधि शब्द है, देशज है, तद्भव है, तत्सम है या विदेशज है। तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो तत्सम है। जी हाँ मित्रों, तत्सम शब्द है, तत्सम राइट आंसर सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं हरडे वाणी। जी हाँ मित्रों, हरडे वाणी। तो 108 का जो सही उत्तर होगा मित्रों, हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संकलन है? हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? संत दास, जगन्नाथ दास, रज्जब जी, दादू दयाल जी, सुंदर दास। तो 108 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा सी, ऑप्शन जो है, मतलब दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है दादू दयाल। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो दादू दयाल हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, ये दादू दयाल सही उत्तर। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जी हाँ मित्रों, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी हैं, माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, विष्णु स्वामी जी हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा माधवाचार्य जी हैं। रामानुजाचार्य के संप्रदाय की बात करें, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। जी हाँ, श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद था। रामानंद का रामावत संप्रदाय था। आगे हम लोग देखते हैं तो इनमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? जी हाँ मित्रों, इनमें से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? रैदास जी, कबीर जी, पदावती जी, दादू जी। तो इसका जो 110 का सही उत्तर होगा मित्रों वो दादू हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, दादू दयाल ये नहीं थे। आगे हम लोग देखते हैं कायाकल्प उपन्यास। जी हाँ मित्रों, कायाकल्प उपन्यास है जैनेंद्र का, प्रेमचंद का, अज्ञे का, डॉक्टर देवराज का। तो ये उपन्यास है उपन्यास सम्राट अगर कहें दूसरे शब्दों में तो अतिशोक्ति ना होगी, प्रेमचंद का है। जी हाँ मित्रों, प्रेमचंद का है। छायावाद का पतन जी डॉक्टर देवराज का है। वैदेही वनवास। जी हाँ मित्रों, वैदेही वनवास किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की, हरिऔध की, श्रीधर पाठक की, मैथिली शरण गुप्त की। तो वैदेही वनवास की अगर बात करें तो ये अयोध्या प्रसाद हरिऔध, वैसे वैदेही वनवास है, प्रिप्रवास है और पारिजात इनकी जो है महाकाव्य या श्रेष्ठ रचनाएं रही हैं। इसमें सीता के निर्वासन या वनगमन की कहानी को वर्णित किए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं तो इसका जो सही उत्तर वो हरिऔध है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। जी हाँ मित्रों,
सेवा सदन है, कायाकल्प है, निर्मला है, प्रेमा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 113 का ओ डी हो जाएगा, प्रेमा। जी हाँ मित्रों, प्रेमा है। सेवा सदन में एक वैश्या को वैश्य के जीवन को दर्शाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं बाकी निर्मला, सेवा सदन, गबन, गोदान, ये भी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। लज्जा, जी हाँ मित्रों, लज्जा और गलान निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी, सरदार पूर्ण सिंह जी, बाल मुकुंद गुप्त जी, सभी गलत हैं। तो 114 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये रामचंद्र शुक्ल की, इनकी अगर निबंध संग्रहों की बात करें तो चिंतामणि 4 भागों में आया है, वो भी इनका रहा है संग्रहों में। आगे हम लोग हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। आप बीती है, अर्धकथा है, बसेरे से दूर है, 60 वर्ष रेखांकन है। तो 115 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो बी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, वो अर्धकथा है। बनारसी दास जैन की अर्धकथानक है, इसमें गलत लिखा हुआ टाइपिंग में। तो आप बीती की अगर बात करें तो भरतेंद्र हरिश्चंद्र का हो जाए। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। 60 वर्ष रेखांकन की अगर बात करें तो ये पंत जी की रचना है। एक भारतीय आत्मा, जी हाँ मित्रों, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का, दिनकर का, उदय शंकर भट्ट का, या एक ऑप्शन यहाँ है हम लोग देखते हैं, या राम नरेश त्रिपाठी जी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो माखनलाल चतुर्वेदी जी। जी हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनको कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? जी हाँ मित्रों, कामायनी में कुल कितने सर्ग? कामायनी वैसे जयशंकर प्रसाद की रचना है, संवत 1992 में आई थी। इसमें 15 सर्ग हैं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन पहले देखते हैं, 10 सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं, 15 हैं या 17 हैं। इसका जो राइट आंसर सही उत्तर होगा मित्रों वो 15 सर्ग, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस प्रकार कुल 15 सर्ग इसमें हैं। जी हाँ मित्रों, इसमें 15 सर्ग हैं। और तांटक छंद है, शांत रस का प्रयोग हुआ है इसमें। आगे हम लोग देखते हैं कि और एक चीज़ और, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी इसमें मिला है मित्रों। प्रसाद की कौन सी रचना, प्रसाद की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? जी हाँ मित्रों, कामायनी है, आंसू है, चित्राधार है, महाराणा का महत्व है। तो 118 का जो सही उत्तर होगा वो चित्राधार है और ये ब्रजभाषा में है। कामायनी भी 1925 में आई थी। महाराणा का प्रताप, महाराणा का महत्व ऐतिहासिक इनका खंड काव्य है जयशंकर प्रसाद का। निराला का प्रथम काव्य संग्रह है। जी हाँ मित्रों, निराला का प्रथम काव्य संग्रह है। जूही की कली, बेला है, अणिमा है, अनामिका है। तो 119 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो अनामिका हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, अनामिका है, 1923 में ये आई थी प्रथम बार। अगर अनामिका सेकंड की बात करें तो 1938 में। जूही की कली 1916 में आई थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। आगे हम लोग देखते हैं कला और बूढ़ा चाँद। जी हाँ मित्रों, कला और बूढ़ा चाँद पंत जी की किस विधा की रचना है? काव्य है, नाटक है, आलोचना है, निबंध है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो काव्य और ये पुरस्कृत रचनाएं हैं। और पंत जी की एक चीज़ और चीज़ है, आप लोग जान लीजिए कि ये रूपा पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं काला कागर प्रतापगढ़ से जो प्रकाशित होती थी। निहार रचना है। जी हाँ मित्रों, निहार रचना है प्रसाद जी की, पंत जी की, निराला जी की, या महादेवी वर्मा जी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा महादेवी वर्मा जी हैं। निहार है, नीरजा है, रश्मि है, प्रथम आयान है, अग्निरेखा है, इनकी आज रचनाएं रही हैं। यामा है, यामा में संकलित काव्य संग्रह है। तो ये महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी सही उत्तर में, महादेवी वर्मा। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, आचार्य शुक्ल जी हैं, नंदुलारी वाजपेयी जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो 122 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। प्रयोगवाद 1943 में आया था और तो सेकंड 1951 में है। इसका जो सही उत्तर है, इसका एक फार्मूला अमने गिरा प्रभा। तो यमुने गिरा जो प्रभा है इसमें 7 कवि हैं और सेकंड में और सेकंड थर्ड और फोर्थ में जो है महिला हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से एक चीज़ जरूर बताएंगे किस तार सप्तक में
पति पत्नी है। कौन से तार सप्तक में पति पत्नी हैं? जी हाँ मित्रों। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ, जी हाँ मित्रों, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? निराला जी ने, प्रेमचंद जी ने, शुक्ल जी ने, अज्ञे जी ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा 123 का ओ हो जाएगा बी प्रेमचंद जी हैं। जी हाँ मित्रों, ये प्रेमचंद जी 1936 में, और ये लखनऊ में हुआ था, उसी के अध्यक्ष थे। आगे हम लोग देखते हैं नागार्जुन का वास्तविक नाम है। जी हाँ मित्रों, नागार्जुन का वास्तविक नाम है प्रताप नारायण मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, उग्र जी, मैथिली जी। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं 124 का जो है वो बी हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र जी हैं, वैद्यनाथ मिश्र जी हैं। आगे हम लोग देखते हैं गिरजा कुमार माथुर। जी हाँ मित्रों, गिरजा कुमार माथुर किस सप्तक से संबंधित हैं? तार सप्तक से, दूसरे सप्तक से, तीसरे सप्तक से, चौथे सप्तक से। तो इसका 125 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ए हो जाएगा, तार सप्तक। तार सप्तक है 1943 में आया था। बस आज इतना है मित्रों। और एक आप लोग संगीत भी सुनिए कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, नई ज्योति की झिलमिल करने लगे। बस मित्रों आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।